हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइनिंग शोर विशाल में। तो जैसा कि मैं मशीनरी का लेक्चर 5 आज लेकर आया हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे कंटिन्यूसली। अगर आप क्लास ले रहे होंगे तो आपको पसंद आ रहा होगा। तो ऐसे ही आप हमेशा क्लास में जुड़े रहें और बैक टू बैक आपका माइंड मशीनरी और जितने सारे सब्जेक्ट हैं माइनिंग का ख़त्म कर दूँगा। तो दोस्तों, ये चेन कन्वेयर आपको बताने जा रहा हूँ। तो चेन कन्वेयर में यह मुख्यतः लॉन्ग वॉल फेस में उपयोग किया जाता है। चेन कन्वेयर को समझते हैं। तो यह मुख्यतः आपका लॉन्ग वॉल फेस में उपयोग किया जाता है। सामान्यतः रूप से उपयोग किए जाने वाले स्क्रैपर चेन कन्वेयर की क्षमता, अगर हम इसके टाइप्स पूछें तो स्क्रैपर चेन कन्वेयर की क्षमता 30 से 40 टन प्रति घंटा होती है और लगभग 50 मीटर लंबे रास्तों पर यह काम करता है। इसका ड्राइव मोटर 12 से 15 किलोवाट मतलब किलो केवी का होता है। यह है आपका चेन कन्वेयर। ये यहाँ पे कुछ डायग्राम फोटो दिया गया है जिसमें कि आपको दिखा रहा है कि स्टील ट्रॉफ कहाँ है, रिले चेन कैसे है और फ्लाइट कैसे है। ओके, ये अब इसका हम मुख्य भाग हम लोग बात करते हैं मेन पार्ट्स के बारे में। मुख्य उपयोग मतलब मेन यूज़ इसका क्या है। तो चेन कन्वेयर का मुख्य उपयोग क्या है। तो यह भूमिगत खानों में फेज और उससे जुड़ी छोटी वर्किंग की सामग्री का परिवहन ट्रांसपोर्ट करने के लिए अंडरग्राउंड माइनिंग में उपयोग इसका किया जाता है। और अगला, गेट रॉड्स पर कोयले को गेट बेल्ट कन्वेयर में फीड करने से पहले छोटी दूरी पर परिवहन, अगर बहुत कम दूरी पर परिवहन करना है तो वहाँ भी इसका उपयोग हम लोग करते हैं बेल्ट कन्वेयर के फीड के थ्रू। और उन ढलानों पर परिवहन जहाँ झुकाव मतलब इंक्लिनेशन 18 डिग्री से अधिक है और बेल्ट कन्वेयर उपयोगी ना हो, वहाँ पर गैस का हम लोग उपयोग करते हैं चेन कन्वेयर का हम लोग। ठीक है। सतह पर सॉफ्ट से बंकर तथा कोयले का परिवहन और स्कैनिंग और वॉशिंग प्लांट में, जहाँ स्कैनिंग और वॉशिंग प्लांट होती है वहाँ पर हम लोग चेन कन्वेयर का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे आपका इसका कुछ मुख्य भाग दिया हुआ है, तो एक एक मुख्य भाग को हम लोग समझते और जानेंगे। तो मुख्य भाग आपका जैसे दिया है यहाँ पर, तो ट्रॉफ। ट्रफ क्या होता है, तो स्थिर हिस्सा, उसका जो स्थिर हिस्सा होता है आमतौर पर 2 मीटर लंबा डिटेचल सेक्शन में जोड़ा जाता है, वो आपका ट्रफ कहलाता है। ओके। फ्लाइट्स, तो फ्लाइट्स क्या होता है, तो फ्लाइट्स आपका होता है 450 mm चौड़ी टॉप पर और 300 mm ट्रक में चलने वाली एक निरंतर चैन, जो आपका निरंतर लगातार कंटिन्यूसली चलता है। वहाँ पर 400 mm चौड़ी और 300 mm बॉटम पर ट्रक चलने वाली एक निरंतर जो चैन होती है वो फ्लाइट्स कहलाता है। आगे आगे आपका दिया है एंडलेस चैन। तो एंडलेस चैन का बहुत बड़ा उपयोग है। यह चैन लिंक के बीच में हर 2 से 2.5 मीटर तक फ्लाइट्स से जुड़े होते हैं। ठीक है, जो अपने ऊपर फ्लाइट्स पढ़ाया है तो उससे वह एंडलेस चैन 2 से 2.5 मीटर तक जुड़े रहते हैं। अब अगला चौथा नंबर, अब टेंशनिंग हेड। टेंशनिंग हेड क्या है, तो टेंशनिंग हेड चेन की टेंशन को समायोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो चेन का टेंशन होता है उसको समायोजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो टेंशनिंग हेड कहलाता है। आगे देखेंगे। आगे आपका ड्राइव है। तो ड्राइव का क्या कार्य है, तो ड्राइव ड्राइव कन्वेयर को चलाने के लिए पावर और ड्राइविंग सिस्टम, एक प्रकार का ड्राइविंग सिस्टम पावर होता है जो चेन कन्वेयर को देता है। ये आपका पार्ट्स है। और अगला है छठवां नंबर आपका एंगल आयरन फ्रेम। एंगल आयरन फ्रेम का कार्य क्या है, ट्रक को सहारा देने के लिए आपका इस प्रकार होता है। एंगल, इस पर जिस पर बेल्ट लगा होता है तो वो एंगल आयरन फ्रेम होता है चेन कन्वेयर को सहारा देने के लिए। अगला हम कुछ प्रकार देख लेते हैं चेन कन्वेयर का। तो चेन कन्वेयर का प्रकार जैसे कि उसके फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर, चेन के आधार पर, साइज के आधार पर, इन सभी चीज़ों के आधार पर वो डिवाइड करते हैं। तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर बात करें तो कठोर चेन कन्वेयर, कठोर चेन कन्वेयर, हार्ड चेन कन्वेयर फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर होता है। और एक लचीला लचीला आर्मर्ड चेन कन्वेयर होता है। ठीक है, पहला फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर कठोर चेन और दूसरा लचीला चेन कन्वेयर। ओके, अब हम फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर देख लिए, अब हम चेन के आधार पर देखेंगे। चेन के आधार पर, तो चेन के आधार पर सिंगल चेन कन्वेयर होता है आपका। सिंगल चेन कन्वेयर याद रखिएगा, सिंगल चेन कन्वेयर, डबल स्टैंडर्ड चेन कन्वेयर, डबल स्टैंडर्ड चेन कन्वेयर, डबल आउटबोर्ड चेन कन्वेयर, डबल आउटबोर्ड चेन कन्वेयर, और चौथा है ट्रिपल चेन कन्वेयर। ट्रिपल चेन कन्वेयर शॉर्टली इसे याद करना चाहें तो सिंगल डबल ट्रिपल याद कर लीजिएगा। सिंगल चेन कन्वेयर, डबल स्टैंडर्ड चेन कन्वेयर, ट्रिपल चेन कन्वेयर। ओके, तो चेन की संख्या के आधार पर और फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर दो हुआ। अब आर्मर्ड चेन कन्वेयर को देखते हैं हम। तो आर्मर्ड चेन कन्वेयर क्या है, आर्मर्ड चेन कन्वेयर तो लॉन्ग वॉल फेस पर जो उपयोग किया जाता है वो आर्मर्ड फेस चेन कन्वेयर होता है। आर्मर्ड फेस चेन कन्वेयर, हमने एएफसी का नाम सुना होगा, जो लॉन्ग वॉल में उपयोग किया जाता है लॉन्ग वॉल माइनिंग में। हाइड्रोलिक रैम्प्स द्वारा बिना डिसमेंटल किए हुए आगे बढ़ाया जा सकता है, वो आपका
आर्मर्ड चेन कन्वेयर होता है। ओके, और फिर कोयला काटने की मशीन और शेयरर पर फिट, जो कोयला काटने की मशीन और शेयरर पर फिट किया जाता है वो आपका आर्मर्ड चेन कन्वेयर होता है। इसकी क्षमता की बात करें तो 100 टन प्रति घंटा होती है, जिसकी लंबाई 360 मीटर तक हो सकती है। ओके, आगे देखेंगे इसके क्या फ़ायदे हैं। फ़ायदे, एडवांटेज ऑफ चेन कन्वेयर, तो इसके फ़ायदे क्या हैं। चेन कन्वेयर आर्मर्ड फेस चेन कन्वेयर की बात कर रहा है, तो यह खड़ी मतलब 1/3 डिग्री, जो भी 1/3 आपका ग्रेडियंट होता है उस पर परिवहन के लिए संभव होता है। दूसरा बात करें तो मजबूत और मोटे उपयोग के लिए उपयुक्त होता है, मजबूत और मोटे उपयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, लचीला, इसे छोटा या बड़ा किया जा सकता है आर्मर्ड फेस AFC को। ओके, आर्मर्ड फेस चेन कन्वेयर। इसका नुकसान क्या है, कुछ अगर फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। तो इसका प्रारंभिक लागत बहुत ज़्यादा होता है, इसका प्रारंभिक लागत इनिशियली कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, ज़्यादा ऊर्जा खपत, ये एनर्जी कॉस्ट ज़्यादा खपत करता है। तीसरा, ज़्यादा घिसावट, फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, इसमें घिसावट ज़्यादा होता है। अत्यधिक शोर, इसमें ध्वनि नॉइज़ ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। ओके, और 5वां पॉइंट बेस में बात करें तो ज़्यादा मात्रा में महीन धूल उत्पन्न, इसमें बहुत महीन धूल प्रकार का धूल उत्पन्न करता है। यह आपका चेन कन्वेयर खत्म हो गया। अगला टॉपिक हम देखेंगे एरियल रोपवे। अभी तक हम जो भी क्लास लिए थे वो चैप्टर 1 था। चैप्टर 1 में हमने सभी मतलब हॉलेज सिस्टम से जितना भी चीज़ ट्रांसपोर्टिंग का सिस्टम उपयोग करते हैं वो हमने क्लास में लिया है। अब हम इसके बाद चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक यहाँ तक के लिए आपको क्लास जरूर पसंद आया होगा। आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा होगा, शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियो अपडेट आपको मिलते रहे। और किसी भी प्रकार का सवाल हो तो हमारे सोशल मीडिया हैंडल माइनिंग सर्विस, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, ट्विटर और लिंक्डइन से हमें जुड़ सकते हैं, और हमारे व्हाट्सएप पे भी किसी प्रकार का सवाल हो भेज सकते हैं और ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो एरियल रोपवे शुरू करते हैं। एरियल रोपवे क्या है, तो एरियल रोपवे एक ऐसी प्रणाली है जिसमें सामग्री या लोगों को रस्सियों द्वारा ऊपर हवा में लटकते हुए कैरियर में ले जाया जाता है। मतलब समझ रहे हैं, एरियल रोपवे जहाँ नदी, रोड, रास्ता है वहाँ पर एरियल रोपवे का ट्रांसपोर्टिंग के लिए उपयोग किया जाता है। जहाँ बहुत कम दूरी पर उपयोग किया जाए करना हो वहाँ हम लोग एरियल रोपवे का उपयोग करते हैं ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसके कुछ प्रकार होते हैं। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो मोनो केबल रोपवे। मोनो केबल रोपवे मतलब एकल चेन, सिंगल चेन वाली रस्सी जो कैरियर को सहारा देती है और चलाती है, यह मोनो केबल रोपवे होती है। एक मोनो केबल रोपवे और एक बाइक केबल रोपवे, यानी दो स्ट्रेट ट्रैक रस्सियों के साथ एक अंतहीन ट्रैक्शन रस्सी, वो आपका बाइक केबल रोपवे। अगर कोई पूछता है एरियल रोपवे कितने प्रकार का, तो 2 प्रकार का, आपका मोनो केबल रोपवे और बाई केबल रोपवे, ये याद रखिएगा, मोनो बाई। ओके, आगे देखेंगे। मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप हमारे क्लास में प्रेजेंट रहते हैं तो आपको कोई भी चीज़ रिवाइज कराना हो, याद करना हो, या भूलने की बीमारी से लेकर सब कुछ यहाँ मैं आपको रट्टा मरवा के सब कुछ समझा दूंगा। एक भी चीज़ आपको ये चीज़ नहीं है। अभी मैंने ट्रिपल केबल रोपवे, एक और याद कर लीजिएगा और एक और ऐड कर लीजिएगा, 2 नहीं 3 ट्विन केबल रोपवे, मतलब आपका हो गया मोनो केबल रोपवे, बाई केबल रोपवे और ट्विन केबल रोपवे, 3 प्रकार की होती है। ट्विन केबल रोपवे, 2 जोड़ी ट्रैक रस्सियों और एक टैक्सन रस्सी का उपयोग, इसमें 2 जोड़ी ट्रैक रस्सियों का उपयोग किया जाता है और एक टैक्सन रस्सी का उपयोग किया जा रहा है। तो अगर पूछता है कि एरियल रोपवे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार, मोनो केबल रोपवे, बाई केबल रोपवे और ट्विन केबल रोपवे। तो चलिए इसका फ़ायदा हम लोग समझते हैं। तो फ़ायदा इसका बेसिकली यह है कि यह लंबी दूरी परिवहन में किफ़ायती होता है। लंबी, अगर जब बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रांसपोर्टेशन करना है तो यह आपका बहुत हेल्पफुल होता है और किफ़ायती होता है। सभी प्रकार के मौसम में प्रभावी, किसी प्रकार के मौसम में इसको कोई भी इफेक्ट, जाड़ा, गर्मी, बरसात, किसी भी मौसम में इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, हर मौसम में ये प्रभावी रूप से काम करता है। तीसरा, प्राकृतिक आपदाओं, नदी, दलदली भूमि आदि के पार कर सकता है। जैसे मैंने बताया नीचे आपका कोई रोडवे, हाईवे है या नदी है तो उसके ऊपर यह आसानी से काम नहीं लिया जा सकता। और इसका और उपयोग यह है कि ढलानों 70% से अधिक पर काम करने में सक्षम होता है। अगर जो भी आपका इंक्लिनेशन 70% से अधिक है तो उस पर यह काम करने में स्वचालन संभव, या ऑटोमेटिकली चलता है, ऑपरेट किया जाता है। छठवां, कम समय में अधिक क्षमता, कम समय में अधिक क्षमता से यह कार्य कर सकता है। अब कुछ ना कुछ फ़ायदा है तो कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। तो नुकसान इसका अगर देखा जाए तो नुकसान यह है कि लोडिंग स्टेशन की निश्चित स्थिति है, जहाँ भी लोडिंग करनी है उस स्टेशन की निश्चित स्थिति होनी चाहिए। तेज़ हवाओं से क्षति, अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, आंधी तूफान चल रही है तो उसमें यह एरियल रोपवे को नुकसान पहुँच सकता है, यह आपकी हानि है। और अगर तीसरी बात करें पॉइंट, तो आर्थिक और तकनीकी सीमाओं के कारण लाइन की लंबाई सीमित, हमने जैसा बोला था ज़्यादा दूरी तक उपयोग नहीं करते हैं, तो अगर आर्थिक और तकनीकी समस्याएँ हैं तो इसकी लंबाई को सीमित करना पड़ता है। ओके,
अब हम एक एक चीज़ को समझते हैं। जैसा मैंने बताया था 3 प्रकार का एलियन रोपवे, तो बाई केबल रोपवे, मोनो केबल रोपवे और ट्रिपल केबल रोपवे। तो पहला दूसरा हम लोग देखते हैं बाई केबल रोपवे के बारे में। ट्रैक रस्सियाँ और लंबा जीवन और मजबूत। अगर इसकी बाई केबल रोपवे की बात करें तो यह इसकी जो भी ट्रैक रस्सियाँ होती हैं और इसका लंबा जीवन और मजबूत होता है, लाइफ इज लॉन्ग, और उसका मजबूती होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ट्रैक्शन रस्सियाँ की बात करें तो सामग्री को खींचने के लिए उपयोग होता है। और तीसरा, कैरियर को डिजाइन लोड हैंडलिंग के अनुसार उपयोग किया जाता है। आगे, टेस्ट्रल, ट्रैक और ट्रैक्शन रस्सियों को सहारा देने के लिए उपयोग किया जाता है। और स्टेशन, लोडिंग और अनलोडिंग और इंटरमीडिएट, इन सभी के बारे में हम डिटेलिंग पढ़ते हैं नीचे। तो यहाँ पर आपका बाई केबल एलईडी उपयोग का डायग्राम, फोटो चित्र जो भी दिख रहा है आपको वहाँ दिखाया गया है। जिसमें करियर उपयोग, हॉलिंग रोप, टेंशन वेट, कैरिंग रोप, ड्राइव, संट रेल, कार्स, लॉकिंग फ्रेम, अनलॉकिंग ऑफ कार, ये सभी दिया है। तो हम इसका डिटेलिंग अब पढ़ते हैं, बाई केबल रोपवे के भागों का विवरण। तो रस्सियाँ, ट्रैक रस्सियाँ जैसा पहला पॉइंट था, तो ट्रैक रस्सियाँ आमतौर पर लॉक्ड कॉइल रस्सियों की होती हैं। ट्रैक रस्सियाँ लॉक कॉइल रस्सियों की होती हैं। यह बड़ी तारों से बनी होती है जिसमें लंबा जीवन मिलता है। इनकी सतह पर गाड़ी के पहिए आसानी से चल सकते हैं और सतह का घिसाव समान रहता है। ओके, तो ये था बाई केबल रोपवे का ट्रैक रस्सियाँ के बारे में। आगे नीचे देखेंगे। इसके सुरक्षा कारक की बात करें तो सुरक्षा कारक यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंस्टॉलेशन के समय 3 होना चाहिए। इसका फैक्टर ऑफ सेफ्टी, आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी कभी ना FOS पढ़ा ही होगा, नहीं जानते हो तो मैं इसका क्लास बता दूंगा। FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 होने चाहिए और उपयोग के दौरान यह 2.5 से कम होने पर रस्सी बदल दी जाती है। अगर 2.5 से कम होती है तो रस्सी बदल दी जाएगी। इनका औसत जीवन अगर बात करें तो 5 से 7 वर्ष का होता है। 5 से 7 वर्ष तक उपयोग किया जाता है। अब ट्रैक्शन रस्सियाँ, तो ट्रैक्शन रोपवे के बारे में देखते हैं। ट्रैक्शन रोप, तो ट्रैक्शन रोप यह 6 स्टैंडर्ड लेग्स ले रस्सियाँ होती हैं जिनमें फाइबर कोर होता है। यह 6 स्टैंडर्ड लेग्स ले रस्सियाँ होती हैं जिनमें फाइबर कोर होता है। इनका व्यास 12 से 46 mm तक होता है। समझ रहे हैं? ट्रैक्शन जो भी रस्सियाँ उपयोग की जाती हैं इनका व्यास 12 से 46 mm तक होता है। सुरक्षा कारक इंस्टॉलेशन के समय, सुरक्षा कारक इंस्टॉलेशन मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोल रहा है, तो उस समय 5 और उपयोग के दौरान 4 तक होना चाहिए। अब करियर की बात करते हैं। करियर, यहाँ जो क्या वो करियर चित्र में दिखाया गया है, तो आपको समझ में आ रहा होगा डायग्राम से कुछ ना कुछ। तो इसको हम देख लेते हैं, डिज़ाइन किस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा। तो कैरियर में गाड़ी, हैंगर, बाल्टी मतलब बकेट और ट्रैक्शन रस्सी को पकड़ने का ग्रिप होता है। ये है कैरियर। और गाड़ी की अगर बात करें तो गाड़ी मतलब यह ट्रैक रस्सी पर पहियों की मदद से चलती है। यह पहियों की मदद से चलती है ट्रैक पर, और पहियों का व्यास जो आपका होता है 20 से 30 सेंटीमीटर होता है। और लोड के अनुसार 2 से 4 पहियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, करिए। और बाल्टी के प्रकार, बकेट का बात करें, बकेट का हम लोग देख लें तो बकेट, इसकी रोटेटिंग बकेट होती है और बॉटम डिस्चार्ज बकेट होता है। बॉटम डिस्चार्ज बकेट और पूरी तरह बाल्टी बंद करने के लिए फुली इनक्लोज बकेट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे क्या दिया है, आगे ट्रैटल्स के बारे में दिया है। तो स्टील ट्रैटल्स और बाई केबल ये रोपवे के यहाँ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे। यह ट्रैक और ट्रैक्शन रस्सियों को सहारा देने और आवश्यक प्रोफाइल बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। ट्रस्टर, यह ट्रैक और ट्रैक्शन रस्सियों को सहारा देने और आवश्यक प्रोफाइल बनाने के लिए उपयोगी होते हैं। यह स्टील, कंक्रीट और लकड़ी से बनाए जाते हैं। यह स्टील, कंक्रीट और लकड़ी से बनाए जाते हैं। टर्टल्स का आकार टंगटिंग पिरामिड के जैसा होता है। सामान्यतः इनकी ऊंचाई समतल क्षेत्र में 8 से 12 मीटर और पर्वतीय क्षेत्र में 100 मीटर तक हो सकती है। ट्रेवल्स की दूरी समतल क्षेत्र में 100 से 250 मीटर, 100 से 250 मीटर और पहाड़ी क्षेत्रों में 500 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। समझ रहे हैं? टर्टल्स की दूरी जो भी होती है आपकी 500 मीटर दूरी तक हो सकती है। ठीक है, आगे सैडल्स की बात करते हैं। सैडल्स की बात करें तो सैडल्स स्टील के सेक्शन होते हैं जो रस्सी के घुमाव को सहारा देते हैं।
सुरक्षा के लिए सैडल का व्यास रस्सी के व्यास की 1.5 गुना और गहराई के 0.8 गुना होती है। ठीक है, अगर रस्सी के व्यास से 1.5 गुना और गहराई के 0.8 गुना होना चाहिए। अब अगला हम लोग स्टेशन के बारे में बात करते हैं। जैसा कि स्टेशन से आपको पता चल रहा है कि स्टेशन मतलब जहाँ लोडिंग अनलोडिंग हो रही है। तो लोडिंग स्टेशन, यहाँ करियर को ट्रैक्शन रस्सी से जोड़ा और छोड़ा जाता है। स्टेशन, लोडिंग स्टेशन के बारे में बात करें तो यहाँ पर रस्सी से जोड़ा और छोड़ा जाता है। इसे मैनुअली या स्वचालित नियंत्रण हो सकती है, मतलब मैनुअली और ऑटोमेटिकली उपयोग किया जाता है। अगला है आपका अनलोडिंग स्टेशन। अनलोडिंग स्टेशन मतलब जहाँ करियर को ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि गुरुत्वाकर्षण से सामग्री उतारी जा सके। यहाँ पर करियर को ऊंचाई पर रखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण से ग्रेविटी के कारण सामान को उतारा जा सके, वो अनलोडिंग स्टेशन कहलाता है। अगला इंटरमीडिएट स्टेशन। तो इंटरमीडिएट स्टेशन क्या है, तो जब बाइक केबल रोपवे में एक से अधिक सेक्शन होते हैं, जिन्हें सेक्शन को बदलने के लिए उपयोग किया जाता है वह इंटरमीडिएट स्टेशन कहलाता है। एंगल स्टेशन क्या है, तो एंगल स्टेशन आपका जब सीधी लाइन संभव ना हो, जैसे कि ऐसे सीधी लाइन संभव ना हो, ऐसे सीधे, तो दिशा बदलने के लिए, मान लीजिए दिशा बदलना है इस तरह लेफ्ट या राइट, तो एंगल स्टेशन का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ये था आपका पूरा एरियल रोपवे और चेन कन्वेयर के बारे में डिटेलिंग। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को शेयर करते रहें और अपना प्यार देते रहें और सपोर्ट करते रहें, ताकि आप लोगों के लिए मैं मेहनत करता रहूं और अच्छी वीडियोस कंटेंट लाता रहूं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर आपका 6वां नंबर होगा, जिसमें चैप्टर 2 से शुरू करूँगा। तो ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, सीखते रहिए और मौज में रहिए।